चलिए तो केमिस्ट्री में आज हम लोग केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट को शुरू करेंगे। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को देखिए, एकदम शुरू से बेसिक से इसको शुरू करेंगे हम लोग आज। तो यहाँ पे कार्बनिक रसायन है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन जो होता है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। तो कार्बनिक रसायन में जो है कार्बन का होना एकदम अति आवश्यक है। कार्बन उसमें एकदम रहेगा ही। कार्बन के अलावे इसमें जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके अलावे यहाँ पे जैसे हैलोजन समूह हो गया, एक्स, जहाँ एक्स के जगह पे हैलोजन समूह में FCl, Br, I और इसके अलावे भी कुछ धातु होते हैं जो मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये कार्बनिक रसायन है। तो कार्बनिक रसायन में ये सारी चीजें हैं जो कुछ एलिमेंट है जो कार्बन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो प्रारंभ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति है वह जीव जंतु वनस्पति को माना जाता था। प्रारंभ में जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति है, कार्बनिक रसायन का जो उत्पत्ति है, उसे जीव जंतुओं के द्वारा उत्पत्ति माना जाता था। और यहाँ पे उसके लिए कहा दिया गया था कि जो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक विटल थ्योरी दे दिया गया था। और वह विटल थ्योरी क्या था, चलिए देखते हैं उस विटल थ्योरी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत में जो है ये कहा गया था कि कार्बनिक पदार्थ या यौगिक कह सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ केवल जीवों से प्राप्त होते हैं तथा इन यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। तो इसका नाम जैव शक्ति सिद्धांत दे दिया गया था। क्यों दे दिया गया, क्योंकि ये जो पहले कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक यौगिक थे, इसे सिर्फ जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए इसका सिद्धांत दे दिया गया जैव शक्ति सिद्धांत। और उसमें ये कहा गया कि इन यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 1828 ईस्वी में एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ वोहलर ने जब प्रयोगशाला में अमोनिया साइनेट, यहाँ पे क्या है, अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया। अमोनिया साइनेट को गर्म करके क्या बनाया गया, यूरिया बनाया गया। जो यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ था, कार्बनिक यौगिक था, उसका निर्माण किया। तब जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया, क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत में कहा गया था कि कार्बनिक यौगिकों को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। लेकिन 1828 ईस्वी में एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ ओहलर ने अमोनिया साइनेट को गर्म करके, यहाँ पे NH4CNO, जिसको गर्म करके क्या बनाया, यूरिया बनाया। जो यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ था, यूरिया का निर्माण किया। इसीलिए बाद में जो यहाँ पे जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया था, ये जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। अब ऐसा नहीं है कि जब ओहलर ने 1828 में अमोनिया साइनेट को गर्म करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया तो उसी समय जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया, ऐसा नहीं था। जब यहाँ पे ओहलर ने 1828 में अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे यौगिक का धीरे धीरे उत्पत्ति किया जाने लगा, उसका प्रयोग किया जाने लगा। तो जो यहाँ पे जैव शक्ति सिद्धांत है, इसको पूर्ण रूप से 1850 में अंत कर दिया गया। इसको पूर्ण रूप से 1850 में अंत कर दिया गया जैव शक्ति सिद्धांत को। तो जैव शक्ति सिद्धांत को अंत 1850 में किया गया। तो इस तरीका से इसके बाद से प्रयोगशाला में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाए जाने लगे।